लोकसभा के अंदर जिस तरह से गाली गलौज और जिस तरह से धर्म के आधार पर एक सांसद को निशाना बनाया गया है, उसके बाद लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तलवारें खींची हुई हैं। लगातार बयानबाजी चल रही है। कोई सांसद दानिश अली की तारीफ कर रहा है, कोई उनके व्यवहार को सराह रहा है, कोई उनके साथ संवेदना जता रहा है। वहीं दूसरी तरफ गालीबाज रमेश विदुड़ी का भी तमाम नेता और खासकर बीजेपी के तमाम नेता और सांसद उनका साथ दे रहे हैं। यहां तक कि ट्विटर पे रमेश विदुड़ी जिंदाबाद गूंज रहा है और ट्रेंड कर रहा है, और वो भी कल से। तमाम लोग उनकी गाली वाली भाषा, जिसमें उन्होंने एक मुसलमान सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी और जाति सूचक और धर्म सूचक बातें कहीं, जिनको हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन इन सब बातों के बीच में अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए। इन्हीं में से एक सांसद मैनपुरी से जो हैं, उनका नाम है डिंपल यादव। उन्होंने बड़ी बात कही है। डिंपल यादव ने एक्स पर लिखा है, हमारे भाई और सांसद दानिश अली जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के सांसद को, जिसने सदन की गरिमा को तार तार किया है और जिसने मन्नतों के परिप्रेक्ष्य की गरिमा गिराई है, मेरी मांग है कि ऐसे द्वेष और द्रोह की भावना रखने वाले सांसद को तुरंत सदन से बर्खास्त कर दिया जाए। जी हाँ, ये तल्ख टिप्पणी की है अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग केवल चेहरे नहीं पहचानते, अपनी जुबान से भी ये पहचाने जाते हैं। बीजेपी के सिर्फ एक नेता के ऐसे विचार नहीं। अगर हम पुराने बयान उठाकर देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने असंसदीय भाषा में टिप्पणियां की। ये बात कही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। वहीं उन्होंने क्या कहा है, इस पूरे बयान को भी जरा सुन लीजिए। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दानिश अली कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम संसद से, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। ये तो रहा अखिलेश यादव का बयान, लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद और साथ ही महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली को जिस अभद्र, अमर्यादित और गंदी भाषा में बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी ने भरी संसद में गालियां दी हैं, उसने लोकसभा को कलंकित कर दिया। समाजवादी पार्टी बीजेपी सांसद की लोकसभा से बर्खास्तगी के साथ उस पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा कायम करने की मांग करती है। यानी अब मोर्चा खोल दिया गया है। इसके साथ ही रमेश विदुड़ी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से तल्ख अंदाज में और गालियां उन्होंने सदन के अंदर दी है, इसी को देखते हुए तत्काल तमाम नेता विपक्ष के दानिश अली के साथ आ गए। मायावती से लेकर राहुल गांधी ने तो बाकायदा उनसे जाकर मिल करके उनसे संवेदना जताई। वहीं लगातार दानिश अली अपनी विपदा और अपने को अपमानित किए जाने का मसला उठा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर तक को चिट्ठी लिख दी है और साथ ही ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे दुखी मन से इस सदन को अलविदा कहना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।